माघ पूर्णिमा व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में गंगा के तट पर स्थित एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में धर्म, पुण्य और सदाचार का विशेष महत्व था। वहां के निवासी नियमित रूप से व्रत, दान, स्नान और यज्ञ किया करते थे। उसी नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। ब्राह्मण का नाम देव शर्मा था और उसकी पत्नी का नाम पद्मावती। दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे और माघ मास को अत्यंत पवित्र मानते थे। हालांकि वे अत्यंत धार्मिक थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण पद्मावती का मन सदा उदास रहता। वह सोचती कि संतान के बिना गृहस्थ जीवन अधूरा है। फिर भी वह कभी ईश्वर पर दोष नहीं देती और अपने भाग्य को स्वीकार कर पूजा पाठ में लगी रहती। माघ मास का महत्व। माघ मास आते ही नगर में विशेष धार्मिक वातावरण बन जाता। प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ स्नानं गवा दानं तपो होमश्च सर्वदा। माघे मासी विशेषण देवताना प्रियम भवेत। अर्थात माघ मास में स्नान, दान और व्रत करने से देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विशेष रूप से माघ पूर्णिमा का दिन तो अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर गंगा तट पर विराजमान होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। साधु की शिक्षा। एक दिन माघ मास की पूर्णिमा से कुछ दिन पहले एक सिद्ध महात्मा नगर में आए। वे तपस्वी, तेजस्वी और ज्ञानी थे। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पद्मावती भी उनके दर्शन के लिए पहुंची। उसने अपनी व्यथा महात्मा को बताई और पूछा, महाराज, क्या ऐसा कोई व्रत है जिससे मेरे जीवन का यह दुख दूर हो और मुझे संतान तथा सुख की प्राप्ति हो? महात्मा ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, पुत्री, यदि तुम श्रद्धा और नियम से माघ पूर्णिमा व्रत करो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। यह व्रत भगवान विष्णु और चंद्रदेव को अत्यंत प्रिय है। उन्होंने व्रत की विधि समझाई। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः गंगा या किसी पवित्र जल में स्नान। व्रत का संकल्प। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और चंद्रदेव का पूजन। दिन भर उपवास। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य। ब्राह्मणों को भोजन व दान। महात्मा ने यह भी कहा कि इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। व्रत का संकल्प। महात्मा की बातों से पद्मावती का हृदय आशा से भर गया। उसने अपने पति देव शर्मा से माघ पूर्णिमा व्रत करने की इच्छा प्रकट की। देव शर्मा ने सहर्ष उसकी अनुमति दी और कहा कि वे दोनों मिलकर यह व्रत करेंगे। पूर्णिमा के दिन प्रातः दोनों गंगा तट पर गए। ठंड के बावजूद उन्होंने श्रद्धा से स्नान किया। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान किया और व्रत का संकल्प लिया। पूजन और उपवास। घर लौटकर पद्मावती ने शुद्ध मन से पूजन की तैयारी की। उसने तुलसी, पुष्प, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित किए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझ पर कृपा करें। दिन भर उसने निर्जल उपवास रखा। मन में कोई क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष नहीं आने दिया। वह बार बार भगवान का नाम जपती रही। रात्रि का चंद्र पूजन। संध्या होते ही आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ। चंद्रमा की शीतल किरणों से संपूर्ण वातावरण पवित्र हो गया। पद्मावती ने चंद्रदेव को दूध, जल और पुष्प से अर्घ्य दिया और उनसे भी कृपा की प्रार्थना की। कहा जाता है कि उसी समय स्वर्गलोक में भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की भक्ति देखी और प्रसन्न हुए। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा,
जो स्त्री माघ पूर्णिमा का व्रत सच्चे मन से करती है, उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता। भगवान की कृपा। कुछ समय बाद पद्मावती को संतान की प्राप्ति हुई। पूरा नगर आनंद से भर गया। देव शर्मा के घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। वे दोनों समझ गए कि यह सब माघ पूर्णिमा व्रत का ही फल है। उन्होंने हर वर्ष इस व्रत को करने का संकल्प लिया और अन्य लोगों को भी इसका महत्व बताया। व्रत का फल। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा व्रत करने से पापों का नाश होता है, धन, संतान और यश की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। इस प्रकार माघ पूर्णिमा व्रत श्रद्धा, संयम और भक्ति का प्रतीक है। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय बनता है।